हेलो एवरीवन, माय नेम इज गुंजन। आज आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रिग्नोमेट्री। देखो, ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आप पहली बार पढ़ने वाले हो, ना तो आपने कभी 9th में पढ़ा, ना तो कभी 8th क्लास में पढ़ा। ठीक है, ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए ज़्यादातर माना जाता है कि ये चैप्टर बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये चैप्टर बहुत ही आसान है। मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाली हूँ जिससे ये चैप्टर आपको बहुत ही आसान लगने लगेगा। देखो, आप पूरी लाइफ में मैथ के सारे चैप्टर भूल जाओगे, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को कभी नहीं भूलोगे। तो आइए देखते हैं क्या इस चैप्टर में। तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इंट्रोडक्शन, फिर टी रेशियो के बारे में। टी रेशियो मतलब कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियो का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टी रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। कुछ स्पेसिफिक एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन कौन से एंगल्स होंगे वो? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो ये कुछ स्पेसिफिक एंगल्स होंगे जिनके टी रेशियो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे टी रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सबको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? थीटा और 90 माइनस थीटा। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम साइन के मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ अगर थीटा लगाएं, 90 माइनस थीटा लगाएं तो क्या वैल्यूज आएंगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इसमें कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको याद करने होंगे और फिर उसमें कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उन्हें आपको सॉल्व करना होगा। बहुत ही आसान होगा। तो नेक्स्ट चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिला के बना है। किससे? ट्रिग्नो प्लस मेट्री। ट्रिग्नो का मतलब है ट्रायंगल एंड मेट्री का मतलब है मेजरमेंट। So what is the meaning of trigonometry? Trigonometry is the branch of mathematics which deals with the study of measurement of triangle. अब measurement of triangle का मतलब क्या है? ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आ सकती हैं? उनकी साइड्स आ सकती हैं एंड उसके एंगल्स आ सकते हैं। Means trigonometry is the branch of mathematics which deals with the study of measurement of sides and angles of a triangle. Sides and angles of a triangle. ठीक है, मीन्स साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, ट्रायंगल के साइड्स एंड एंगल्स में क्या रिलेशन होगा, क्या उनकी मेजरमेंट होगी, इन सारी चीज़ों के बारे में हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बात आ गई ट्रायंगल की। तो चलो ये भी बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में ट्रायंगल कौन सा यूज होगा। तो इस चैप्टर में हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल यूज होता है। कौन सा ट्रायंगल यूज होगा? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान देना कि इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में जिस ट्रायंगल का यूज होने वाला है उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो कौन से ट्रायंगल का यूज होने वाला है? राइट एंगल ट्रायंगल का यूज होने वाला है। तो देखो, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री का होता है तो उस ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी के ये दोनों जो एंगल्स होंगे वो एंगल कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180। अगर एक एंगल खुद 90 डिग्री है तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होना चाहिए? 90 के इक्वल आना चाहिए। मीन्स दोनों एंगल्स अगर हम अलग अलग बात करें तो दोनों एंगल्स 90 से कम ही होंगे। तो इट मीन्स बाकी के दो एंगल्स जो आपको दिख रहे हैं ये दोनों कैसे होंगे? एक्यूट एंगल होंगे। ठीक है, तो देखो, इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल। और ट्रायंगल में किसकी मेजरमेंट करनी है? साइड्स एंड एंगल्स की मेजरमेंट करनी है। तो ट्रायंगल कौन सा यूज करना है? ट्रायंगल यूज करना है राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द टी रेशियो। तो मैंने अभी आपको बताया था कि टी रेशियो क्या होता है?
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। टी रेशियो का क्या फुल फॉर्म होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो टी रेशियो की फुल फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो एक्चुअल में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? तो टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ट्रिग्नोमेट्री में। कौन कौन से हैं? कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है? 6। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। कौन कौन से हैं? साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक एंड कॉट। देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका यहीं से स्टार्ट हो रहा है। आपकी ट्रिग्नोमेट्री यहीं से स्टार्ट होगी। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आप जिस चीज के बारे में पढ़ोगे वो यही 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए। और जैसे मैंने लिख रखा है ना, बिल्कुल सेम आप ऐसे ही याद करो। अगर ऐसे याद करोगे तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। कैसे याद करोगे? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। बिल्कुल आप इसी सीरीज में याद करना। अभी मैं आपको बताऊंगी कि इस सीरीज में याद करने से क्या फायदा होगा। ठीक है, तो पहले आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को याद करो। क्या क्या है? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब देखो होता क्या है कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ हमेशा एक एंगल आता है। तो उस एंगल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से। ये जो मैं बना रही हूं ना, ये थीटा है। तो ये हो गया थीटा सबके साथ। अब कैसे पढ़ेंगे इनको? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, सबके साथ थीटा आ गया। अब देखो थीटा की जगह पे कुछ और भी आ सकता है। ऐसे भी आ सकता है साइन ए, कॉस ए, टेन ए। ठीक है, सबके साथ ए भी आ सकता है, सबके साथ बी भी आ सकता है। ठीक है, जिस एंगल की बात करेंगे वो वाला एंगल इसके साथ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो अब एक्चुअल में हमें क्या देखना है कि इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे हम इनको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो कैलकुलेट करने के लिए इनका जो फॉर्मूला है उसकी बहुत ही सिंपल सी ट्रिक आपको बता रही हूँ, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वो ट्रिक याद कर लो। क्या ट्रिक है? तो याद करने का देखो सबसे बेस्ट तरीका क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, क्या है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ना, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अब देखो आपको क्या करना है, हर एक वर्ड का पहला लेटर लेना है। ठीक है, एच, एच, बी। क्या बना? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, अब देखो ये टोटल सारे फॉर्मूले बन गए आपके पास। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के फॉर्मूले इसी में है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बात करते हैं साइन की। तो जो P/H होगा वो किसका फॉर्मूला होगा? साइन थीटा का। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? P/H। अब एक्चुअल में ये P और H है क्या, मैं अभी आपको बताऊंगी। तो देखो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? P/H। कॉस थीटा का क्या होगा? B/H। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? B/H। टेन थीटा का क्या बनेगा? P/B। P/B। ठीक है, तो ये बन गया टेन थीटा का। देखो फॉर्मूला कैसे लिखना है आपको? साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि जैसे मैंने लिख रखा है सेम आप उसी सीरीज में इनके नाम को याद करना। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ये साइन का था, ये कॉस का है, ये टेन का है। तो कॉसेक का बन जाएगा H/P, सेक का बन जाएगा H/B और कॉट का बन जाएगा B/P। तो कॉसेक का फॉर्मूला क्या बनेगा? H/P। H/P। सेक का क्या होगा? H/B। कॉट का क्या होगा? B/P। तो हमने क्या किया, सबके फॉर्मूले को लिख दिया। साइन का फॉर्मूला क्या बना? P/H। कॉस का फॉर्मूला क्या बना? B/H। टेन का फॉर्मूला क्या बना? P/B।
कॉसेक का फॉर्मूला क्या बना, h बाई पी, सेक का फॉर्मूला क्या बना, h बाई बी, और कॉट का b बाई पी। तो सबके फॉर्मूले हमने लिख दिए। अब हमें ये देखना है कि एक्चुअल में ये p और h है क्या, p h b जो नोटेशन हमने यहाँ पे यूज की है वो है क्या। तो चलिए देखते हैं क्या है वो। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है ये, देखो इसको देखने के लिए आप पहले राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। 3 साइड्स होती है ना, कौन कौन सी, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस। देखो जो साइड 90 के सामने वाली है, 90 के जस्ट सामने वाली साइड, इसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं इसे, हाइपोटेन्यूज। और किससे रिप्रेजेंट करेंगे, h से। अब देखो जिस एंगल के बारे में बात करेंगे, अगर मान लो कि मैंने ये वाला एंगल थीटा ले लिया, तो इसके जस्ट सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर। देखो हमेशा कंफ्यूजन परपेंडिकुलर और बेस में होती है, ध्यान देना मैं क्या बता रही हूं। जो भी एंगल आप लोगे उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, और जो साइड बच गई वो हो जाएगी बेस। ठीक है, अगर मान लो कि मैं ये वाला एंगल लेती थीटा, तो थीटा के सामने वाली साइड तो ये वाली होती, तो ये वाली साइड क्या बन जाती, परपेंडिकुलर, और ये वाली साइड बेस। तो देखो आपका परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द थीटा, कि हमने थीटा को कहाँ पे लिया है। बट हाइपोटेन्यूज ऑलवेज रिमेन फिक्स। हाइपोटेन्यूज सेम अपनी पोजीशन पे ही रहेगा, वो तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज हाइपोटेन्यूज सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है ट्रायंगल की। ठीक है, तो वो तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज 90 डिग्री तो फिक्स है कि 90 डिग्री यहीं पे होगा। अब थीटा पे डिपेंड करता है कि थीटा यहाँ पे ले रहे हैं या फिर यहाँ पे ले रहे हैं। थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, और जो बच जाएगी वो बेस। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे देखो जो P है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, परपेंडिकुलर को, H क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाइपोटेन्यूज को, एंड B क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बेस। तो अब सबको समझ में आ गया होगा कि P, H और B जो हमने यहाँ पे लिख रखा है उसका क्या मतलब है। ये तीनों ट्रायंगल्स की साइड है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या दिखा हमें कि ये तो ट्रायंगल्स की साइड है और ये जो है वो ट्रायंगल का एंगल है। तो मिल गया ना रिलेशन, ट्रायंगल्स के साइड और एंगल के बीच का रिलेशन। तो यही तो पढ़ा था हमने कि ट्रिग्नोमेट्री में क्या होगा, इट गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन द एंगल एंड द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो यही चीज हमें मिल गई। ठीक है, तो ये थे हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। एक बार फिर से आप इनके नाम को याद करो, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। आप जितनी बार इनका नाम पढ़ोगे उतने ही अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है, तो आप दिन में कभी भी टाइम मिले जितने भी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके नाम को एक बार पढ़ लो, ऐसे ही बोलते रहो। ठीक है, अब देखो एक और चीज आपको बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिख रही है यहाँ पे। क्या दिख रहा है, ध्यान से देखो एक बार, क्या आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे। अगर आपके पास दिमाग होगा तो आपको बिल्कुल क्लियरली दिख रहा होगा, अच्छे से दिमाग लगाओ एक बार, देखो क्या कुछ दिख रहा है ऐसा रिलेशन जो हम यहाँ से डिराइव कर सकते हैं। बिल्कुल दिख रहा है, आसानी से दिख रहा है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, P बाई एच, और यहाँ पे हमने लिख रखा है H बाई पी। तो क्या दोनों एक दूसरे के रिवर्स नहीं है, ये P बाई एच और ये H बाई पी एक दूसरे के रिवर्स है। मीन्स हम क्या लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है वो कॉसेक का इन्वर्स है, बिकॉज साइन थीटा P बाई एच के इक्वल है और कॉसेक थीटा H बाई पी के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ से एक और रिलेशन डेराइव हुआ, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा। मीन्स साइन थीटा कॉसेक का इन्वर्स है, या फिर आप इसको उल्टा भी बोल सकते हो कि कॉसेक थीटा साइन थीटा का इन्वर्स है। ठीक है, तो पहला रिलेशन हमें यहाँ से मिल गया। अब देखते हैं क्या कुछ और भी दिख रहा है हमें। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कॉस थीटा में B बाई एच है और सेक थीटा में H बाई बी है। मीन्स कॉस थीटा सेक थीटा का इन्वर्स है। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा। कॉस थीटा किसका इन्वर्स है, सेक थीटा का, या फिर बोल सकते हैं कि सेक थीटा कॉस थीटा का इन्वर्स है। थर्ड रिलेशन देखते हैं, टेन थीटा P बाई बी के इक्वल है और कॉट थीटा B बाई पी के इक्वल है। इट मीन्स जो टेन थीटा है वो कॉट थीटा का इन्वर्स है। तो क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा। टेन थीटा किसका इन्वर्स है, कॉट थीटा का, या फिर क्या बोल सकते हैं कॉट थीटा टेन थीटा का इन्वर्स है। तो देखो यहाँ से हमें 3 इंपॉर्टेंट रिलेशंस मिल गए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, स्टार मार्क कर लेना इसको।
ठीक है, 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन मिले। क्या मिला? साइन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज द इनवर्स ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, तो मतलब कि यहाँ से देखो हमें क्या क्या चीजें अभी याद करने के लिए हैं। पहले तो हमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यूज को याद करना है, क्या इनके फॉर्मूले हैं। अब देखो ये याद करने की क्या आपको जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, मैंने आपको ट्रिक बता रखा है। क्या बता रखा है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। साइन के लिए P/H, कॉस के लिए B/H, टेन के लिए P/B, कॉसेक के लिए H/P, सेक के लिए H/B और कॉट के लिए B/P। सिर्फ आपको ये सीरीज में याद होने चाहिए, जैसे मैंने लिख रखा है ना, सेम आप ऐसे ही याद करोगे तो ये ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सेम इसके बाद मैंने आपको 3 फॉर्मूले बताए, ये 3 रिलेशन आपको याद करने हैं। क्या याद करना है? साइन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉस थीटा, साइन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इज द इनवर्स ऑफ सेक थीटा एंड टेन थीटा इज द इनवर्स ऑफ कॉट थीटा। अब आइए देखते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं कि आखिर इसके क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या दे रखा है? tan a इक्वल्स टू 4/3। तो चलो पहले लिख लेते हैं क्या दे रखा है। tan a इक्वल्स टू 4/3। tan a, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल इसने कौन सा ले रखा है? a वाला एंगल ले रखा है। अब आपको याद होगा मैंने क्या बताया था, एंगल के सामने वाली साइड, जो भी एंगल की बात करेगा उस एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और जो बच गया वो बेस। यही बताया था ना मैंने आपको। तो देखो tan a की बात कर रहा है, मीन्स एंगल a की बात कर रहा है, तो एंगल a के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस और जो बच गया वो बेस। तो अब बात करते हैं चलो यहाँ पे tan a की। तो tan a किसके इक्वल दे रखा है? 4/3 के इक्वल दे रखा है। और हमें पता है कि tan का फॉर्मूला क्या होता है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो tan का फॉर्मूला क्या होगा? साइन कॉस tan। tan का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? P/B। तो tan का फॉर्मूला होता है P/B, मीन्स परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस। तो परपेंडिकुलर देखो यहाँ पे जो दे रखा है वो रेशियो के फॉर्म में दे रखा है। तो जब भी हम रेशियो को अलग अलग करके लिखते हैं तो उसके साथ एक कांस्टेंट को यूज करते हैं। तो चलो हम यहाँ पे एक कांस्टेंट को ले लेते हैं K। इट मीन्स अगर मैं P लिखूं तो P किसके इक्वल आ जाएगा? P आ जाएगा 4K एंड बेस किसके इक्वल आ जाएगा? 3K। तो परपेंडिकुलर आ गया 4K एंड बेस आ गया 3K। तो ये बताओ, अगर आपको परपेंडिकुलर पता है और अगर आपको बेस पता है तो क्या आप हाइपोटेन्यूस को निकाल सकते हो? हाँ, बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हो। क्या यूज करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। यही होती है ना पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो आपको क्या पता है? आपको परपेंडिकुलर पता है और आपको बेस पता है, तो हाइपोटेन्यूस तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। हाइपोटेन्यूस कितना आएगा? h² इक्वल्स टू 4K²। बहुत ही आसान सी चीज, सबको आती होगी निकालने। प्लस 3K², बिल्कुल 2 सेकंड का काम है। 16K² प्लस 9K² कितना आ गया? 25K²। मीन्स h² कितना आ गया? 25K²। ठीक है, बहुत अच्छा। h² आ गया, कितना आ गया? 25K²। तो h कितना आ जाएगा? h आ जाएगा 5K। तो मतलब कि हाइपोटेन्यूस भी पता चल गया। अब देखो, किसी भी ट्रायंगल की अगर तीनों साइड्स आपको पता है, तीनों साइड्स अगर आपको पता है तो आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको तीनों यहाँ पे आपको तीनों ट्रायंगल की साइड्स की वैल्यू तो पता चल गई। बेस किसके इक्वल है? 3K के इक्वल है। परपेंडिकुलर 4K है और हाइपोटेन्यूस कितना है? 5K। तीनों साइड्स पता चल गई। अब चलो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को निकाल लेते हैं, बिकॉज इसने क्या पूछ रखा है? फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल A। एंगल A को लेके आपको अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को निकालना है। मीन्स आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है साइन A, कॉस A, tan A तो इसने पहले ही दे रखा है 4/3, तो tan के बाद क्या आता है? कॉसेक। कॉसेक के बाद क्या आता है? सेक, और सेक के बाद क्या आता है?
कॉट, चलो निकालते हैं सबका। क्या करोगे, पीछे पेज को पीछे टर्न करके फॉर्मूले को देखोगे? नहीं, फॉर्मूला देखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है क्या अप्लाई करना है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, साइड में छोटा सा लिख लो, ठीक है, जब भी सॉल्व करना है साइड में छोटा सा लिख लो, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन किसके इक्वल आएगा? P/H। अब एक्चुअल में P कितना है? 4K, और H कितना है? 5K। तो K से K कैंसिल, कितना आ गया? 4/5। तो साइन कितना आ गया? 4/5 के इक्वल आ गया। अब देखते हैं cos A कितना आएगा। तो cos के लिए क्या यूज करोगे? B/H। B कितना है? 3K, H कितना है? 5K। तो K से K कैंसिल, कितना आ गया? 3/5। ठीक है, tan तो हमें पता ही है, tan कितना है? 4/3 है। अब बात आती है cosec A की। तो देखो cosec A आप चाहो तो H/P से निकालो या फिर साइन का इन्वर्स कर दो, क्योंकि हमें तो पता है कि cosec साइन का इन्वर्स होता है और साइन cosec का इन्वर्स होता है। तो डायरेक्टली मैं इसी का इन्वर्स नहीं कर दूं 4/5 का, या फिर आप चाहो तो फॉर्मूले को भी अप्लाई कर लो, कुछ भी कर सकते हो। तो cosec को अगर मैं साइन का इन्वर्स लिखूं तो कितना आ जाएगा? 5/4। इसी तरह sec किसका इन्वर्स होता है? sec cos का इन्वर्स होता है, तो cos का इन्वर्स कर दो, कितना आ जाएगा? 5/3। cot किसका इन्वर्स होता है? tan का इन्वर्स होता है, तो tan का इन्वर्स कितना आ जाएगा? 3/4। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान सा क्वेश्चन था, आई थिंक सबको आसान लगा होगा। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपके आते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के। सिर्फ आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होगी, बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी होगी पहले आप उसके फॉर्मूले को उसके सामने लिखोगे। ठीक है, अब देखो इसकी हेल्प से आपको दो साइड्स पता चल जाएंगी, तीसरी साइड को आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करके निकाल दोगे। तीसरी साइड आ गई मीन्स आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स पता चल गई, और जैसे ही आपको तीनों साइड्स पता चल जाएंगी आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। देखो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना एक बार। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल्स, एंगल बी एंड एंगल क्यू आर द एक्यूट एंगल्स सच दैट साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन बी किसके इक्वल है? साइन क्यू के इक्वल है। प्रूव दैट एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। आपको प्रूफ करना है कि जो ये वाला एंगल है ना वो इस एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, ये प्रूफ करना है। तो देखो सबसे पहले आपको दे रखा है साइन बी इक्वल्स टू साइन क्यू। साइन बी, अगर आप इस वाले ट्रायंगल में साइन बी निकालना है तो सबसे पहले आपको परपेंडिकुलर और बेस लिखना पड़ेगा। तो एंगल बी की बात कर रहा है तो बी के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री है तो 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो बेस। सेम अगर इस वाले ट्रायंगल में देखें तो क्यू के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूस, और जो बच गया वो बेस। ठीक है, तो अगर इस वाले ट्रायंगल से मैं साइन बी की वैल्यू निकालूं तो आप सोच के बताओ क्या आएगी साइन की वैल्यू? क्या होता है साइन का फॉर्मूला? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होगा? P/H। मीन्स P कितना है? P तो AC के इक्वल है, तो लिख दिया AC। और हाइपोटेन्यूस कितना है? हाइपोटेन्यूस तो AB के इक्वल है, तो AC डिवाइडेड बाई AB। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ साइन Q, तो साइन Q कितना आएगा? परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? PR, और हाइपोटेन्यूस कितना है? PQ। तो कितना आ गया? PR डिवाइडेड बाई PQ। अब आप एक काम करो, साइन B की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो और साइन Q की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या मिलेगा? AC डिवाइडेड बाई AB इज इक्वल्स टू PR डिवाइडेड बाई PQ। ठीक है, मीन्स हमें ये रिलेशन मिल गया यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, AC PR को यहाँ पे ले आते हैं, तो AC डिवाइडेड बाई PR और AB को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाई PQ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दो साइड्स का रेशियो दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों साइड्स के रेशियो को किसी एक कांस्टेंट के इक्वल दिखा सकते हो। चलो मान लिया वो कांस्टेंट है K। ठीक है, अब यहाँ से देखो दो इक्वेशंस बन सकती हैं, क्या क्या? AC डिवाइडेड बाई PR इक्वल्स टू K एंड AB डिवाइडेड बाई PQ इक्वल्स टू K, क्योंकि ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। तो एक बार हम इस वाले रेशियो को K के इक्वल ले सकते हैं
और एक बार ए बी बाई पी क्यू को के इक्वल ले सकते हैं। तो यहाँ से दो चीज़ें बना दी हमने। अब यहाँ से देखो क्या मिला, ए सी इक्वल्स टू के टाइम्स पी आर एंड ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से ए सी की वैल्यू पता चल गई और ए बी की वैल्यू पता चल गई। क्या मिला, ए सी इक्वल्स टू के टाइम्स पी आर एंड ए बी इक्वल्स टू के टाइम्स पी क्यू। और देखो यहाँ पे एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्या कि यहाँ पे हमें दो साइड्स का रेशियो दे रखा था। कौन कौन सी साइड्स थी, ए सी डिवाइडेड बाई पी आर और ए बी डिवाइडेड बाई पी क्यू। तो दोनों ट्रायंगल्स में अभी एक एक साइड्स बची हुई हैं। कौन कौन सी साइड्स हैं वो, एक साइड तो है बी सी और दूसरी है क्यू आर। तो क्यों ना हम इन दोनों का रेशियो भी एक बार निकाल के देख लेते हैं। तो चलो निकालते हैं इनका रेशियो। क्या आएगा, बी सी डिवाइडेड बाई आर क्यू। दो साइड्स का रेशियो ऑलरेडी पहले ही हमने निकाल चुका है, वो के इक्वल है। तो अब जो तीसरी साइड्स बची हुई है दोनों ट्रायंगल की, अब उनका रेशियो निकाल के देखते हैं। तो क्या दे रखा है, बी सी डिवाइडेड बाई आर क्यू, बी सी डिवाइडेड बाई आर क्यू। चलो निकालते हैं क्या आएगा। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज करूं तो बी सी की वैल्यू कितनी आएगी, क्या लिख सकते हो इसको, बी सी क्या है, बेस है। तो बेस का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मीन्स बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर क्यू को क्या लिख सकते हैं, सेम वैसे ही अंडर रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखो हम क्या करेंगे, अब ये जो वैल्यू हमने ए बी और ए सी की निकाल रखी है ना, इसको वहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे। तो चलो सब्सटीट्यूट करते हैं। ए सी किसके इक्वल है, के टाइम्स पी आर के, और ए बी किसके इक्वल है, के टाइम्स पी क्यू के। तो ए बी और ए सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, के स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस के स्क्वायर पी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको सेम ऐसे ही रहने दो, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। तो देखो एक चीज आपको दिख रही है यहाँ पे कि अगर ऊपर वाले में के स्क्वायर को कॉमन ले लें तो के स्क्वायर अगर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, और क्या बचेगा, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। तो ये दोनों चीज क्या हो जाएंगी, कैंसिल, और जो हमने के को बाहर निकाला था वो के बच जाएगा। मीन्स इनका जो रेशियो होगा, बी सी बाई आर क्यू का जो रेशियो होगा वो किसके इक्वल आएगा, वो के इक्वल आएगा। तो देखो यहाँ से एक बात क्लियर हो रही है कि जब हमने ए सी बाई पी आर का रेशियो देखा तो वो भी के इक्वल है, ए बी बाई जो पी क्यू है वो भी के इक्वल है, और लास्ट में जो हमने रेशियो निकाल रखा है बी सी डिवाइडेड बाई आर क्यू का, वो भी के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो तीनों रेशियो हमें दिख रहे हैं, ये तीनों रेशियो एक दूसरे के भी इक्वल है। और एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल में, ये शायद आपने अभी नहीं पढ़ा होगा, ये ट्रायंगल चैप्टर में आएगा, क्लास 10th का ही चैप्टर है, कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो अगर इक्वल होता है तो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, और अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके एंगल्स भी क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। तो सेम देखो यही प्रॉपर्टी यहाँ पे भी लगेगी। ट्रायंगल्स के साइड्स का रेशियो क्या है, इक्वल, के इक्वल है। मीन्स ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू द ट्रायंगल पी क्यू आर। देखो सिमिलर का साइन ऐसे बनता है, आपने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा था क्लास 9th में, लेकिन सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल नहीं पढ़ा है, ये 10th क्लास में ही आएगा। ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये दोनों ट्रायंगल्स एक दूसरे के सिमिलर हो गए, मीन्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल होगा, एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा, एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू। तो बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, बिकॉज बोथ ट्रायंगल्स आर द सिमिलर। ठीक है, देखो एक बार फिर से बता दूं आपको क्या करना है। दो ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, पहले इसने दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, साइन बी यहाँ से निकाल दिया और साइन क्यू वहाँ से निकाल दिया, फिर दोनों को हमने इक्वेट कर दिया, फिर दोनों को एक कांस्टेंट के इक्वल ले लिया के। ठीक है, इसके बाद हमने क्या किया, ए सी की वैल्यू को निकाला और ए बी की वैल्यू को निकाला। अब दो साइड्स का रेशियो तो हमें पता था, हमने तीसरी साइड का रेशियो भी निकाल दिया, और जो तीसरी साइड का रेशियो आ रहा है वो भी के इक्वल आ रहा है। तो मतलब कि तीनों साइड्स का रेशियो अगर इक्वल आ रहा है तो दोनों ट्रायंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर।
और दो ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो इसका मतलब है कि एंगल बी जो होगा वो एंगल क्यू के इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन अ ट्रायंगल ओ पी क्यू, एक ट्रायंगल दे रखा है ओ पी क्यू, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है एंगल पी पे, ओ पी की लेंथ दे रखी है 7 सेंटीमीटर एंड एक रिलेशन दे रखा है ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। तो अगर हमें साइन क्यू और कॉस क्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसका मतलब है कि हमें पहले तो तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। तो कुछ हमें ऐसा करना पड़ेगा कि हमें तीनों साइड्स पहले पता चल जाए। तो क्या करेंगे, अब देखते हैं, क्या कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो ये बताओ, ये आपको दिख रहा है ना कि ये पूरा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल है 90 डिग्री और 90 के जस्ट सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूस। तो ये बताओ हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये साइड अगर हाइपोटेन्यूस है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा, या फिर ये परपेंडिकुलर ये बेस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों में इंटरचेंज होता रहेगा ना, वो तो एंगल पे डिपेंड करेगा हम एंगल क्यू ले रहे हैं या फिर एंगल ओ को ले रहे हैं। तो यहाँ पे एंगल क्यू की बात कर रहे हैं तो एंगल क्यू के सामने वाली साइड क्या बन जाएगी, परपेंडिकुलर, और जो बचा वो बेस। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेन्यूस क्या है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है, पी ओ का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, क्यू पी का स्क्वायर। बहुत अच्छी बात है। अब देखो जो ओ क्यू है, अगर मैं यहाँ से ओ क्यू की वैल्यू को लिखूँ तो ओ क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस पी क्यू, 1 प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी ओ किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है, तो 7 का स्क्वायर प्लस क्यू पी को ऐसे ही रहने दो, क्यू पी का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके होल स्क्वायर को अगर हम खोलें तो क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल्स टू 49 प्लस qp का होल स्क्वायर। तो देखो qp का होल स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा, 1 प्लस 2pq इक्वल्स टू 49। ठीक है, इट मीन्स 2pq इक्वल्स टू 49 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 48। तो pq कितना आ गया, 48 डिवाइडेड बाई 2 और PQ कितना आ जाएगा, 24। तो PQ की लेंथ कितनी आ गई, 24। मीन्स जो बेस था वो कितना आ गया, 24। बेस कितना आ गया, 24। अब हमें क्या चाहिए, अब चाहिए हाइपोटेन्यूस, और हाइपोटेन्यूस कितना है, OQ के इक्वल है। तो OQ कितना आएगा, OQ कितना आ जाएगा, यहाँ से देखते हैं, OQ 1 प्लस PQ, OQ कितना आएगा, 1 प्लस PQ आएगा ना, और PQ कितना है, 24। तो 1 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 25। मीन्स OQ कितना आ जाएगा, 25। तो ये वाली साइड कितनी आ गई, 25 आ गई। ठीक है, मतलब देखो हमें तीनों साइड्स पता चल गई ट्रायंगल की, बेस भी पता है, परपेंडिकुलर भी पता है और हाइपोटेन्यूस भी पता है। तो अब तो आप इजीली साइन क्यू और कॉस क्यू को निकाल सकते हो ना। क्या आएगा साइन क्यू कॉस क्यू, तो पहले निकालते हैं साइन क्यू। क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो साइन क्यू कितना आएगा, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है 7, हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो कितना आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 25। कॉस क्यू कितना आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस b डिवाइडेड बाई h। बेस कितना है 24 और हाइपोटेन्यूस कितना है 25। तो देखो हमें साइन क्यू और कॉस क्यू निकालना था और दोनों की वैल्यू आ चुकी है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। तो मुझे लगता है यहाँ पे आपने 3 एग्जाम्पल्स किए और 3 एग्जाम्पल से आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया होगा। लेकिन देखो मैथ में क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो आप जब तक नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कोई भी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आएगी। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। आपकी फ्लुएंसी मैथ में तभी आएगी जब आप नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको 3 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आप कम से कम इस पे 10 क्वेश्चंस को ट्राई करो, तब जाके आपकी क्लियरिटी आएगी। ठीक है, अब अगले क्लास में एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी की 8.1। थैंक यू।